हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी राइटिंग पे आपका स्वागत है। कैलेंडर पार्ट वन हो चुका है, ठीक है। और हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक पढ़ लिए थे। ये वाला क्वेश्चन हो गया था। और उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 बोथ। बोथ नहीं, ऑल 3 टाइप्स। और तीनों आपको इसी वीडियो में देखे जाएं, आप देखोगे, ठीक है। तो आओ चलो कैलेंडर टाइप 1 देखते हैं। अब देखो टाइप 1 क्या कह रहा है, फाइंडिंग द डे ऑन अ पर्टिकुलर डेट व्हेन रेफरेंस डेट इज गिवन। तो ठीक है, अगर पहला एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल में आप देखो जनवरी 1, अगर फॉर एग्जांपल आज है, जनवरी 1 को फ्राइडे है, तो इसमें क्या रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च इन अ लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर है, फरवरी कितने का होगा, 29 का होगा। जनवरी 1 दिया है फ्राइडे, ठीक है। अभी जनवरी में कितने दिन बाकी हैं? जनवरी में होते हैं टोटल 31 डेज। 31 डेज में जो पहला दिन है वो क्या है, वो है फ्राइडे। तो पहले को छोड़ो, बाकी को पकड़ो, तो ये हो गया 30। अब ये कह रहा है मार्च, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ मार्च, मार्च 1 की बात कर रहा है। तो मार्च 1 में से 1 ले लो, ठीक। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो, कितना हो गया? ये हो गया आपका 60, ठीक है। अब 60 कैसे बताएगा, 60 कैसे बताएगा कि आज कौन सा डे है, मार्च 1 को कौन सा डे है, अगर जनवरी 1 को फ्राइडे था। देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा ऑड, ऑड वाला कॉन्सेप्ट, ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करते थे? 60 को 7 से डिवाइड करो, 60 को 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर के साथ जाओ। तो 7 8 जा 56 होता है। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा अपना 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है 4, 4 नहीं लिखा, फ्राइडे लिखा है। फ्राइडे +4 कर दो, फ्राइडे +4 क्या होगा? सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा ट्यूसडे, ठीक है। क्या किया हमने? सारे डेज को ऐड किया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो आया उसमें उसको किससे ऐड किया? जो डेट, जो डे अपना गिवन था उससे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया होता कि मार्च 1 को फ्राइडे है, क्या है? फ्राइडे नहीं, ट्यूसडे है, और आपको बताना है जनवरी 1 को क्या होगा। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो भी आएगा देखो, और उसमें ना अगर फॉर एग्जांपल रिमाइंडर 3 आता है, रिमाइंडर कितना आता है? 3, और मार्च 1 को दिया है ट्यूसडे है, तो रिमाइंडर 3 आया ना, ट्यूसडे -3 कर दो, मतलब मंडे, संडे, सैटरडे, ठीक है। इतना सा कंसेप्ट है ये वाला क्वेश्चन देखो, 15 अगस्त 2011 को मंडे है, 17 सितंबर को क्या होगा? 15 अगस्त, अगस्त में कितने दिन होते हैं? जुलाई में 31 होते हैं, और अगस्त में भी 31 होते हैं, मतलब अगस्त के कितने दिन बचे हुए हैं? 16 दिन। अगस्त हो गया, सितंबर के कितने दिन लेना है? 17 दिन लेना है। दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? ये आएगा 33। 33 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 33 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7 4 जा 28 होता है, तो ये आएगा 5, 5 आएगा रिमाइंडर, ठीक है, 5 आएगा रिमाइंडर। अब मंडे +5 करो या -2 कर दो, +5 -2 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज टोटल एक वीक में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज 7 होते हैं, तो 5 प्लस मंडे +5 करो या मंडे -2 कर दो, आपका जो रिजल्ट होगा विल बी सेम। तो मंडे -2 करोगे तो आएगा आपका सैटरडे, और मंडे +5 करो, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। आंसर विल बी द सेम। देख लिया आपने, आंसर क्या होगा? सैटरडे। ये वाला देख लो, एक ईयर से आप दूसरे ईयर में जा रहे हो, और एक चीज़ देखना, ऑर्डिनरी ईयर से आप जा रहे हो किस में? ये आप जा रहे हो ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में। लीप ईयर में क्या होता है? 366 डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होता है, और 52 वीक्स होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर मतलब जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, और लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
और जो लीप ईयर होता है ना, वो एवरी 4 ईयर के बाद रिपीट करता है। रिपीट करना मतलब अगर आज जो ईयर चल रहा है, फॉर एग्जांपल 2024, ये एक लीप ईयर था बिकॉज ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल थे। अब ये अगला लीप ईयर कब आएगा? अगला लीप ईयर आएगा 2028, ठीक है। ये हर 4 साल बाद रिपीट करता है, हर 4 साल बाद रिपीट करता है, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 5 जनवरी 1991 को क्या है? सैटरडे है। 5 जनवरी 1991 को है सैटरडे। अपने को पूछा है 4 मार्च। 4 मार्च, तो एक काम करो, जनवरी से चलो मार्च में, 4 मार्च पे चलो। पहले क्या है? 5 फरवरी तक, 5 फरवरी, ठीक है। 5 जनवरी लिखा हुआ है, मतलब कितने नंबर ऑफ डेज बचे हुए हैं? नंबर ऑफ डेज आपके पास हो गए 26। फिर फरवरी में आया, ये है 91 मतलब ये तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें हो गए 28। फिर उसके बाद अपने को जाना है 4 मार्च तक। 4 मार्च, तो यहाँ 4 लिख दो, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड की तो कितना आ गया? सबको 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 1, 2 2 4 1 5। 7 से आपने इसको डिवाइड किया तो 7 8 जा कितना होता है? 56 होता है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर अपना हो रहा है 2 हो रहा है। रिमाइंडर 2 हो रहा है, मतलब 4 मार्च 1991 को क्या होगा आपका? सैटरडे +2। सैटरडे +2 करोगे तो संडे और मंडे होगा। क्या होगा? मंडे। अब देखो 4 मार्च से चलो 4 मार्च 1992। देखो पहले तो आप 4 मार्च से गए, 1991 है ना, तो 92 मतलब ये लीप ईयर है। तो देखो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, क्या कंसेप्ट पढ़ा था? कि लीप ईयर से, अगर आप ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में जाओगे और अगर आप जा रहे हो फरवरी के बाद, तो क्या होगा? +2 होगा। आप डे में +2 ऐड करोगे। और आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे मार्च ही है, तो मार्च है, और तो आप क्या करोगे? +2 करोगे, मतलब मंडे +2, मंडे +2, +2 का मतलब ट्यूसडे और वेंसडे। क्या? ट्यूसडे और वेंसडे, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा वेंसडे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल यहाँ पे कर लो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। 5 मार्च 2012 को वेंसडे है, तो व्हाट वाज द डे ऑन 5 नवंबर 2014? ये कैसे करोगे? एक ईयर से दूसरे ईयर में जाओगे तो प्लस का +1 करोगे, ऑर्डिनरी ईयर होगा, और अगर लीप ईयर होगा तो +2 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, डे में। याद रखना ऐसा। तो आप जा रहे हो 2012 से आप जा रहे हो 2013 में, 2012 से 2013 में जा रहे हो, तो क्या होगा? 5 मार्च से 2012 और 5 मार्च 2013, तो इसमें क्या करोगे? इसमें आप कर दोगे, वेंसडे था तो ये हो जाएगा वेंसडे से थर्सडे, बिकॉज लीप ईयर से आप जा रहे हो ऑर्डिनरी ईयर में, तो +1 ही होगा। और उसके बाद 2013 से आप गए 2014, तो ये भी +1 ही होगा, बिकॉज आप ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में ही गए, तो +1, ठीक है। बस +2 का इंक्रीमेंट तब होता है जब ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में जाए, और लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में आए तब नहीं होता +2 का इंक्रीमेंट। तो हमने देख लिया 2014, 5 मार्च 2014 को कौन सा दिन है? फ्राइडे है। तो अब देखो यहाँ पे दिया है नवंबर। क्या दिया है? नवंबर। तो मार्च में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज 31 होते हैं। तो अभी मार्च में कितने दिन बाकी रह गए? फ्राइडे 5 मार्च को छोड़ के 26,
फिर उसके बाद आया अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30। फिर आया अपना कौन सा, मई आया, मई में होते हैं 31। फिर आया अपना जून, जून में 30। फिर आया जुलाई 31, अगस्त 31। फिर आया अगस्त हो गया, फिर सितंबर, सितंबर में 30। फिर आया अक्टूबर, अक्टूबर में होते हैं 31। और फिर आया अपना 5 नवंबर। अब सबको डेट को ऐड करो, सब डेट को ऐड करो। देखो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10 और 10, ये 15, 15 कैरी लगा 1, ये कैरी 1 है, इसमें ऐड कर दो 3, 3 + 3 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, 2, 4, 5 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21, कैरी लगा 3, फिर 7 5 जा 35। तो इसमें से रिमाइंडर क्या निकला, 0, रिमाइंडर क्या निकला 0। और हमारे पास डे कौन सा है, अगर रिमाइंडर 1 आता 2 आता तो कौन से डे में ऐड करके इंक्रीमेंट करते, फ्राइडे में ऐड करते। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो आप फ्राइडे प्लस 0 करोगे, कितना आएगा, फ्राइडे प्लस 0 करोगे तो फ्राइडे ही आएगा। तो 5 नवंबर 2014 पे कौन सा डे पड़ रहा है, डे पड़ रहा है फ्राइडे। क्या डे पड़ रहा है, फ्राइडे। ठीक है, तो यही है अपना कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी डे से मतलब किसी ईयर से दूसरे ईयर में जाते हो और अगर पहले वाले ईयर का कोई पर्टिकुलर डेट का आपको डे पता हो तो आप नेक्स्ट ईयर का डे फाइंड आउट कर सकते हो इस ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो देखो अब चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या है, देखो टाइप 2 ये है ना, अगर आपके पास 15 अगस्त मतलब बेसिकली आपके पास अगर कोई डेट है, आपके पास क्या है, आपके पास कोई डेट है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द पर्टिकुलर डे ऑन द डेट विच वी हैव गिवन। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है डे 15 अगस्त 1947 का। तो ये हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 2 में। ठीक है, टाइप 2 में ये बात करने वाले हैं। अब देखो टाइप 2 ये बात करने के पहले 2-3 चीज़ें देख लो। जैसे 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 5, ये हमने देखा था। 200 में कितने होते हैं, 3, 200 में 3 करेक्ट है, 300 में 1 और 400 में कितने होते हैं, 400 में 0 होते हैं। अब देखो आप एक चीज़ पूछ सकते हो, 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है, तो 400 में 0 कैसे हो गया। अच्छा ठीक है, 400 को आप लिख सकते हो 4 × 100, 100 में कितना, 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना 20। अब 20 को 7 से डिवाइड करो, 20 को 7 से डिवाइड करो तो ये आ रहा है 6, मतलब रिमाइंडर 6। तो यहाँ पे ऑड डेज में हमने पढ़ा था कोई नंबर आए उसको 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए वही ऑड डेज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। फिर तो ये जो बताया जा रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो ये भी देख लो, ये 0 क्यों है, वाई इट इज सो। देखो ये 400 है, और आपने इसको 4 से डिवाइड किया, क्या किया, 4 से डिवाइड किया। तो देखो अगर आप 4 से इसको डिवाइड करोगे ना तो 100 आएगा। ठीक है, और ये लीप ईयर है, करेक्ट लीप ईयर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर है मतलब 4 से डिवाइड किया 100 आ गया, 100 में ऑड डेज होते हैं 5, तो यहाँ पे फिर से तो 5 आ रहा है। अब क्या गलत हो रहा है, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट तो फेल हो गया। अब कैसे हो सकता है, 4 को ये भी लिख सकते हैं, ये तो पहले भी करके देख लिया है, मतलब इसमें भी गलत होने वाला है।
4 को 4 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 इंटू 100 लिख सकते हैं। 100 में कितने ऑड डेज होते हैं? 100 में ऑड डेज होते हैं 5। 5 4 जा कितना होगा? 20। अब देखो जो 400 है ना, वो एक लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है 400 एक लीप ईयर है। तो 400 एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे 20+1 मतलब लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? लीप ईयर में ऑड डेज 2 होते हैं। ऑड डेज 2 होते हैं ना, तो एक ऑड डेज तो आपको इसमें ही मिल जाएगा 4 इंटू 100 में, और एक ऑड डेज एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है। एक ऑड डेज क्या होगा? एक्स्ट्रा ऐड होगा। 20+1 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या? रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 हो गया। और एक चीज और याद रखना, 200, आप सोच रहे होगे, एक सेकेंड, हाँ, 200 भी 200 को अगर ऐसे लिखते हैं, 200 भी एक लीप ईयर है अगर ईयर की बात करो। बट अगर सेंचुरी में जाओगे, सेंचुरी के लिए आपको 400 से डिवाइड करना पड़ता है, तब पता चलता है वो पर्टिकुलर सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है। 400 को 400 से डिवाइड करोगे तब मालूम होगा कि ये सेंचुरी लीप सेंचुरी है या नहीं है। 200 के लिए अगर 400 से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये लीप सेंचुरी नहीं है, ठीक है, लीप सेंचुरी नहीं है। इसलिए इसमें मत सोचना कि 200 है, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 100, तो इसमें हो गया 5 ऑड डेज, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, और 10+1 बिकॉज ये लीप ईयर है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बिकॉज 1 और ऑड डेज ऐड कर देंगे, बिकॉज लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 10+1 11 हो जाएगा, और 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अपना कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 4। तो यहाँ पे ऑड डेज होगा 4, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है एक सेंचुरी की, सेंचुरी के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। चलो एक बात ये हो गई, ये हमने देख लिया। उसके बाद एक चीज याद रखना, कुछ सेंचुरी का कोड, सेंचुरी का कोड लाइक अगर 1600 है तो इसका 0 होगा, और बाकी ये सब सेंचुरी तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जो इसका मल्टीपल है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 15 अगस्त है, ठीक है, 15 1947 नहीं, 15 अगस्त ले लिए हैं, 15 अगस्त 1947। कैसे करोगे? पहले तो देखो एक चीज याद ध्यान रखना, इसमें ना अगस्त है तो अगस्त मतलब जनवरी से आपको अगस्त तक जाना होगा। कहाँ से कहाँ तक जाना होगा? जनवरी से अगस्त तक जाना होगा, जनवरी से अगस्त तक जाना होगा। तो बताओ, जनवरी से अगस्त तक जाना होगा तो सबका ऑड डेज लेंगे। जनवरी में कितने ऑड डे? 3, बिकॉज 31 डेज होते हैं, 31 तो 7 से डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर आएगा 3, वही हो गया ऑड डेज। और 1947 है मतलब ये लीप ईयर भी नहीं है, तो उसका झंझट भी नहीं है। 20 और फरवरी में कितने दिन होते हैं ऑड डेज? 28 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करो 0। मार्च में 31 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करो 3। उसके बाद अप्रैल में 30 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करो, ऑड डेज 2। मई 31 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करो 3। फिर जून 30 डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे 2। फिर जुलाई 3, अगस्त का 15, ठीक है, अगस्त का कितना हो गया? 15। एक ये बात हो गई। उसके बाद 1947 है, तो देखो 1947 को आप लिख सकते हो 1600 प्लस 300, ठीक है, 1600 प्लस 300। उसके बाद 47 को आप लिख सकते हो 46 प्लस 46 47 है, तो 47 का एक ईयर पहले आ जाओ, 47 के एक ईयर पहले आ जाओ। अब बताओ 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर? अब बताओ 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर? 46 को आप 4 से डिवाइड करो, 46 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा 11। अब सबको आप कर दो ऐड, बट 1600 में बताओ कितने ऑड डेज? 1600 में 0 ऑड डेज। 300 में कितने ऑड डेज? 300 में 1 ऑड डेज, ठीक है। सबको ऐड कर दो,
और अगर 46 को छोटा बनाना है या फिर 11 को छोटा बनाना है तो इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो। 7 से डिवाइड करोगे, 7 6 जा 42 होता है, रिमाइंडर 4। 7 से इसको 11 को डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 4। सबको डिवाइड कर दो, सबको ऐड कर दो पहले। 4 + 4 4 + 4 8 9 9 + 3 12 12 + 3 15 15 16 17 21 23 26 26 और इसको भी 7 से डिवाइड कर दो 15 को। रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आएगा 1। तो 26 और ये 27 27 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आएगा 7 से ये 21 होता है, रिमाइंडर आएगा 6। तो 6 किसका कोड है, देखो एक चीज़ तो हमने देखा नहीं था, संडे का कोड 0, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेंसडे का कोड 3, फिर उसके बाद थर्सडे का कोड 4, थर्सडे हो गया। देन फिर आएगा आपका फ्राइडे, फ्राइडे का कोड 5, सैटरडे का कोड 6, संडे संडे तो हमने देख ही लिया, संडे तो हमने देख ही लिया है। फिर ऐसे कुछ कोडिंग चलेगी। अब ये नंबर कितना आया, 6 आया रिमाइंडर। तो 6 किसके बराबर है, अरे ये कहाँ चला गया, 6 ये है, मतलब सैटरडे, ठीक है। उस दिन कौन सा डे होगा, सैटरडे होगा। तो यही करना है इसमें। ठीक है, यही करना है। अब आ जाओ एग्जाम्पल 09 में, एग्जाम्पल 09 में आ जाओ। आओ देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 26 जनवरी 2020। क्या लिखा है, 26 जनवरी 2020। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द डे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। 26 जनवरी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें और आगे नहीं जाना, हमें डे पे ही रहना है, 20 जनवरी में ही रहना है। 26 का 26 ले लो। उसके बाद ये देखो लिखा है, ये जनवरी जो है सेंचुरी कौन सी चल रही है, सेंचुरी 21st सेंचुरी है, मतलब 2000 वाली। तो आप इसको लिख सकते हो 1600 + 400, 1600 + 400, ठीक है। 1600 + 400। अब देखो ये 1600 क्यों लिख रहे हैं, 400 क्यों लिख रहे हैं, इसको तो लिख सकते हैं 1600 + 300 + 100, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर फॉर्म में चलेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्म में चलेंगे, इतना छोटे छोटे में नहीं जाएंगे कि 16 को 3 में डिवाइड, 400 को 300 + 100 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। बिकॉज हमें कोडिंग जो हमने ऑड नंबर्स और डेज मान रखा है, फॉर आप क्या ये देखो, आपने देखा है ना, कहाँ गया वो 100 का ऑड डेज, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज जो हमने फाइंड आउट कर रखा है, उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। 100 में 5 ऑड डेज, 200 में 3 ऑड डेज, 100 में 1 ऑड डेज, 100 नहीं 300 में, 400 में कितने 0 ऑड डेज। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद ये है 20 तो 20 से एक ईयर पहले आओ, 20 से एक ईयर पहले आओ, तो आपका हो गया 19। अब 19 में बताओ कितने लीप ईयर होंगे, 19 में कितने लीप ईयर होंगे, 24 से डिवाइड कर दो 19 को। क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आएगा 4। सबको ऐड कर दो। पहले तो 1600 में कितने ऑड डेज होंगे, 400 का मल्टीपल है तो 0, 400 में कितने होंगे 0। उसके बाद सबको अब आप कर दो ऐड। पहले 19 को छोटा बनाना है, 7 से डिवाइड करो। 26 को छोटा बनाना है, 7 से डिवाइड करो। 7 को डिवाइड किया 26 से, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 7 से 21, ये 5, 19 7 2 जा 14, तो ये भी 5 5 + 5 10 10 + 4 10 + 4 कितना 14। 7 से फिर डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको क्या करना है ना, आपको छोटे से छोटा नंबर बना देना है, इसलिए आप 7 से डिवाइड कर रहे हो। और अगर ऑड डेज में आपको 7 से ही डिवाइड करना पड़ता है। ऑड डेज मतलब एक्स्ट्रा दिन,
डिवाइड किया आपने, रिमाइंडर आया 0। अब रिमाइंडर 0 आया मतलब ये कौन से डे पे 0 आता है, हमने यहाँ पे देखा था जो कि इरेज हो चुका है, तो एक बार और लिख देते हैं। संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ठीक है, तो ये बात हो गई। और संडे को आ रहा है 0, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो मतलब संडे। तो क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, देख लेते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारा आंसर सही है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 10 में, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है ऑन विच डेट्स ऑफ मार्च 2017 वॉज ट्यूसडे। तो इसमें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। देखो, मार्च 2017 है, मार्च 2017, 17 से पहले तो 16 पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कितने ऑड डेज, कितने लीप ईयर होंगे 16 सालों में। तो 16 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 16 सालों में आप कर दो इसको 16 + 4, 4 4 जा 16। ठीक है, लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर 4 होंगे। अब देखो यहाँ पे हमें चलना है ना, उससे चलना है, मतलब एक डेट लेके चलना है। तो आप 3 मार्च 2017 का फाइंड आउट करो। 3 मार्च 2017, ये हमने लिखा 3 मार्च, जनवरी से आएंगे ना, जनवरी 31 होता है, और डेज 3 हो गए। फरवरी, फरवरी में क्या होता है, फरवरी में 28, बिकॉज ये जो अपना ईयर है 2017, ये अपना ऑर्डनरी ईयर है। तो फरवरी जो लेंगे वो 29 का नहीं लेंगे, 28 का लेंगे। तो आपने किया, तो इसमें ऑड डेज 0। फिर मार्च, मार्च में 3। उसके बाद ये देखो 2000 सेंचुरी है, तो 16 + 400 कर दिया, और ये 17th ईयर है, तो 16 ईयर पे आ जाओ, एक साल पहले। और आप बता दो 16 सालों में कितने लीप ईयर, तो 16 सालों में 4 लीप ईयर। अब बताओ नंबर ऑफ ऑड डेज। 16 सालों में कितने ऑड डेज, 0। 400 सालों में कितने ऑड डेज, 0। ये हमने देखा था। फिर 16 + 4 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 + 3 कितना हो गया, 20 + 3 23 हो गया। 23 + 3 26 हो गया। 26 + 7, 26 + 7 रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर अपना हुआ 7 या 21, रिमाइंडर हुआ 5। तो 5 किसका कोडिंग है, 5 है फ्राइडे का, किसका, फ्राइडे का। अपने को कितना चाहिए, अपने को चाहिए ट्यूसडे, मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब चलो ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। तो आप एक काम करो, ज़्यादा चेंज मत करो, ज़्यादा चेंज मत करो। यहाँ पे ले लो बस 6 मार्च, पहला पहला देख लो, पहला पहला नंबर जो दिया है वो देख लो, 6 मार्च 2017। तो 6 मार्च के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे जो आपने लिखा है 3, उसको 6 कर दो। आप सबको ऐड करो, 6 + 3 कितना, 9, 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25, 25 + 4 कितना हो जाएगा, 29। तो 7 4 जा 28 होता है। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1। 1 मतलब मंडे, कितना, 1 मतलब मंडे। यहाँ पे आप कोडिंग, मतलब अगर आपको डे का नंबर नहीं याद है तो रिकॉल हो रहा है, तो आप यहाँ पे साइड में लिख लो, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। एक बात तो ये हो गई। फिर अपना ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या मंडे आ रहा है, तो ये गलत हो गया। चलो अब आते हैं सी में, मतलब 7 मार्च, यहाँ पे कर दो आप 7 मार्च। 7 मार्च कर दिया।
तो 7+3 कितना 10, और 16,000 में कितने ऑड डेज 0, 400 में कितने ऑड डेज 0, फिर 16+4 20, और 20+10 कितना 30 को आप डिवाइड करो किससे 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये भी नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये भी तो हो गया, बिकॉज ट्यूसडे का कोड क्या था, ट्यूसडे का था 2, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 2, बस। तो अपने को तो आंसर मिल गया। अगर आपको भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है डी भी ऑप्शन हो सकता है, तो डी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 की जगह रखो आप 5 मार्च, ठीक है, आप रखो 5 मार्च, और यहाँ पे आप कर दो 5, तो 5+3 कितना हो जाएगा, 5+3 8 हो जाएगा। 1600 का ऑड डेज 0 होता है, 400 में भी ऑड डेज 0 होता है, और 16+4 क्या हो गया 20 हो गया, 20+28 कर दिया आपने, 20+8 हो गया, तो 28 हो गया। अब 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर 0 आएगा मतलब संडे क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आएगा मतलब संडे, ये संडे हो गया, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है इस टाइप में, टाइप 2 में। अब अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। पहला ये कर लेते हैं, पहला ये कर लेते हैं, और उसके बाद ये कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 26 जनवरी 1989, क्या लिखा है, 26 जनवरी 1989 लिखा हुआ है, ठीक है। 26 जनवरी 1989, देखो 26 है, अब जनवरी है तो जनवरी से और कहीं किसी एरिया में ईयर में तो जाना है नहीं, तो 26 का 26 भी लिख सकते हो। उसके बाद ये 1900 सेंचुरी चल रही है, तो 16 प्लस 1900 को आप लिख सकते हो 16 प्लस 300, 89 को आप लिख सकते हो 88 प्लस, प्लस मत लिखो अभी लीप ईयर बताना है, 89 से आप एक साल पहले आ गए तो 88 पे आ गए। उसके बाद अब बताओ 88 में कितने लीप ईयर, तो 88 में 22 लीप ईयर, ठीक है। 4 से डिवाइड किया 88 को, जो क्वेश्चन आया वही रख दिया वहाँ पे। सबको करना है 7 से डिवाइड। उसके पहले एक चीज़ बता दो, 1600 में कितने लीप ईयर 0, 300 में कितने लीप ईयर, 300 में तो हमने देखा था 1, 100 में 5 ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर की बात नहीं, यहाँ पे ऑड डेज की बात है। 200 में ऑड डेज देखा था हमने 3, 300 में ऑड डेज देखा था 1, 400 में ऑड डेज देखा था 0, यही देखा था। अब सबको करना है 7 से डिवाइड। पहले सब नंबर को आप कर दो छोटा, छोटा कैसे करोगे, मतलब 7 से डिवाइड करो अलग अलग, और रिमाइंडर को ऐड करो, फिर 7 से डिवाइड कर दो। ये 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इसका आया 5, ये 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया इसका 1, ये 7 से डिवाइड किया तो आया 11 7 जा 77 होता है, और 14 7 जा 98 होता है। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 7 1 जा 7, देन 7 2 जा 14, एक सेकेंड, 7 1 जा 7, फिर आप देखो रिमाइंडर क्या होगा, बचा 1, 18, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, बचा रिमाइंडर 4, 12 7 जा 84, तो रिमाइंडर बचा 4, तो 5 प्लस 4 प्लस 1 और 1, 9 10 11, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 4, रिमाइंडर कितना आया 4। फिर संडे को 0 करते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को कोड करते हैं नंबर 2 से,
वेंसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, देन सैटरडे को 6। हमारा क्या आया है? हमारा आया है, ये क्या हो गया, वेंसडे। हमारा आया है थर्सडे। थर्सडे मतलब 4, थर्सडे मतलब 4, ठीक है। और रिमाइंडर 4 आया तो थर्सडे थर्सडे ही आएगा। सो यहाँ पे हमारा क्या आंसर है? यहाँ पे हमारा आंसर है थर्सडे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आशु वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 1992, अगस्त 1992। what डे ऑफ द वीक वॉज ही बॉर्न, ठीक है। तो 1992 अगस्त में हुआ है। तो आप एक काम करो, आपको जनवरी से चलना पड़ेगा। पहले यहाँ पे लिख लो अगस्त 1992। 92 से एक ईयर पहले आ जाओ, 92 से एक ईयर पहले आ जाओ, आप आ गए 91 पे। अब 91 को 4 से डिवाइड करो, आप फाइंड आउट कर लोगे लीप ईयर। तो लीप ईयर के लिए आपने 4 से डिवाइड किया और क्वेश्चन लिखना 4 1 जा 4 2 जा 8, बचा कितना? 4 2 जा 8, बचा कितना? 1। फिर उसके बाद 4 2 जा 8, 22 आएगा लीप ईयर, ठीक है। जनवरी से अगस्त तक जाना है, जनवरी से अगस्त तक। ये देखो सेंचुरी कौन सी चल रही है? 1900 वाली। तो आप 1900 को लिख सकते हो 16। सेंचुरी तो इसमें चल रही है 2000, बट आप 1900 को लिख सकते हो 1600 प्लस 300, ठीक। उसके बाद अगस्त पे जाना है, अगस्त पे जाना है तो जनवरी से स्टार्ट करो, अगस्त पे चलो और सबका ऑड डेज लो। जनवरी में कितने ऑड डेज? 3। फरवरी में कितने ऑड डेज? चल रहा है तो लीप ईयर, लीप ईयर में कितने ऑड डेज? लीप ईयर में फरवरी होता है 29 का, 29 को आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 1। मार्च में कितने डेज? 31, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो लीप रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर मतलब ऑड डेज इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर। अप्रैल चलो, अप्रैल में 30 मतलब 2। मई चलो, मई में 31 मतलब 3 मई। जून चलो, जून में 2। जुलाई चलो, जुलाई में 31 मतलब 3। अगस्त आ गया, अगस्त आ गया, अगस्त में 19। ये हो गए 19 डेज, ठीक है। अब सबको छोटा करो। ये 1600 है तो 1600 में कितने ऑड डेज? 0। 300 में कितने ऑड डेज? 300 में 1। उसके बाद अब सबको 7 से डिवाइड करके थोड़ा शॉर्ट नंबर कर दो सबका, फिर रिमाइंडर लेना। 7 से इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया? 1। इसको डिवाइड किए तो कितना आया रिमाइंडर? इसको आप डिवाइड करोगे फिर तो 0 आ जाएगा। 37 या 91 होता है। उसके बाद इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 5। अब सबको ऐड करो। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 3 17, 14 + 3 17, 17 + 5 22, 22 ये 23 कितना? 23। 23 को फिर 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना? 2। 2 मतलब ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूसडे मतलब 2। तो आंसू कब हुआ है? आंसू हुआ है ट्यूसडे। लग रहा है ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ है तो चलो, थैंक गॉड, ये मिल गया ट्यूसडे। ट्यूसडे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया टाइप 2 कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं टाइप 3 देख लो। टाइप 3 भी आसान है, देखो कैसे। यहाँ पे इसके कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। जैसे येस्टरडे का क्या मतलब होता है? येस्टरडे मतलब होता है टुडे -1। टुमारो मतलब एक दिन आगे बढ़ा दो। डे आफ्टर येस्टरडे मतलब डे आफ्टर येस्टरडे मतलब डे आफ्टर येस्टरडे मतलब कल, कल के एक दिन बाद तो आज का दिन। उसके बाद डे बिफोर येस्टरडे, टुडे मतलब एक आज से 2 दिन माइनस कर दो।
डे आफ्टर टुमारो मतलब 2 दिन ज़्यादा कर दो, कल से 2 दिन ज़्यादा, मतलब आज से 2 दिन ज़्यादा, डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद वाला दिन, डे बिफोर टुमारो, आज का दिन। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है इसके। अब देखो एग्जाम्पल से समझो। अगर आज संडे है, आज क्या है, आज संडे है, तो व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। अच्छा देखो, ये हो गया टुडे, टुडे मतलब हो गया संडे। अब संडे, अब टुमारो से 3 दिन बाद, टुमारो मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। टुमारो ये हो गया, आज संडे है, ये टुमारो हो गया। अब टुमारो के 3 दिन बाद तो क्या हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज वेंसडे, ये टुडे हो गया। ठीक, अब कल क्या था, डे बिफोर यस्टरडे। अच्छा, डे बिफोर यस्टरडे, ये यस्टरडे हो गया, ये वेंसडे हो गया। डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल के एक दिन पहले, तो ये वेंसडे हो गया। अब व्हेन विल बी संडे, ठीक, ये वेंसडे हो गया, ये वेंसडे हो गया, ये थर्सडे हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा, ये सैटरडे हो जाएगा और ये हो जाएगा संडे। तो संडे क्या होगा, संडे ये हमने लिया था, ये टुडे लिया था ना, ये टुडे लिया था, तो टुडे तो नहीं होगा, टुमारो भी नहीं होगा। उसके बाद डे आफ्टर टुमारो, तो ये टुडे था, तो ये कल हो गया और ये एक दिन ज़्यादा हो गया, मतलब डे आफ्टर टुमारो हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको टाइप 3 में देखने को मिलेंगे। आओ इसमें से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, फिर 9th करते हैं, फिर 10th करते हैं, देन 11th करते हैं, फिर रैप करते हैं इस चैप्टर को। 2 day बिफोर यस्टरडे, ये दिन आज का हो गया, ये कल का दिन हो गया। 2 day बिफोर यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे से 2 दिन पहले चलो। 2 day बिफोर यस्टरडे फ्राइडे है, इसको हमने फ्राइडे ले लिया। व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी डे आफ्टर टुमारो, ये टुमारो हो गया और टुमारो से एक दिन बाद पूछा है, ठीक है, ये फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो जाएगा, ये संडे हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा, ये वेंसडे हो जाएगा। तो वेंसडे ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल है, और ये सही हो गया। अब देखो इसको, एक मिनट, अब देखो फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन रहता, अभी ट्यूसडे से 200 दिन पहले, ट्यूसडे से 200 दिन पहले, 200 दिन जो ट्यूसडे के पहले मतलब ट्यूसडे से पहले 200 दिन था, वो था फ्राइडे फॉर एग्जांपल। मतलब दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो गया, 200 डेज का। तो ये 200 वाला डे है और ये कौन सा है, ये फ्राइडे है। तो आपको बताना है टुमारो कल क्या होगा। तो आपको तो यही नहीं पता टुडे क्या है, तो आपको पहले टुडे निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये 200 डेज, नहीं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐसे रखो, टुडे आज है, एक सेकेंड, टुडे आज है फ्राइडे, क्या है फ्राइडे, और आपको फाइंड आउट करना है नहीं ऐसा वाला भी मत रखो, कल ही वाला रखो। ये फ्राइडे है, पहले बताओ टुडे क्या होगा, देन फिर बताओ टुमारो क्या होगा। देखो, अब देखो 200 दिन बाद आप आओगे फ्राइडे से 200 दिन बाद, तो आप टुडे बता पाओगे। उसके बाद एक दिन बाद आओगे तो टुमारो बता पाओगे। तो फ्राइडे से 200 दिन बाद कैसे बता पाओगे, पहले तो इसको ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो। 7 से 200 को 7 से डिवाइड करो, ऑड डेज बताओ कितना हो गया, ऑड डेज हो गया 7 2 14, 6 6, उसके बाद 7 56, मतलब रिमाइंडर हो गया 4। रिमाइंडर कितना हुआ, 4 हुआ, रिमाइंडर 4 हुआ। तो फ्राइडे प्लस 4 करो, फ्राइडे आप प्लस 4 करोगे तो आप टुडे बता पाओगे। फ्राइडे प्लस 4 मतलब
सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, ये हो गया ट्यूसडे। अब ट्यूसडे आपको क्या बताना है? आपको बताना है टुमारो। तो ट्यूसडे प्लस 1 करा तो आपने कितना आया? आपका आया वेंसडे। ठीक है, हर जगह देखना ऑड डेज वाला कंसेप्ट हर जगह लगने वाला है। अगर डेज ज़्यादा नंबर्स में है ना, ज़्यादा पीछे चला गया, तो आपको कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर देखना है, और रिमाइंडर में अगर कोई डेज दिया है तो उसको आगे बढ़ना जाना है तो प्लस करो, पीछे जाना है तो माइनस कर देना। बस यही देना, यही बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इफ अ डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूसडे, इफ अ डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, ये टुडे हुआ, अब ये यस्टरडे हो गया, और ये डे बिफोर यस्टरडे हो गया, ये क्या है? ये ट्यूसडे है। देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी इट ऑन अ डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो हमने क्या लिया था? डे आफ्टर टुमारो पूछा है बेसिकली। सो ये टुमारो है, डे आफ्टर टुमारो। ये नहीं, ये हमने टुडे लिया है, तो उसके बाद डे आफ्टर टुमारो तो ये वाला हो जाएगा ना। तो टुडे यहाँ पे क्या है? डे बिफोर यस्टरडे, ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे, ये वेंसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, और ये सैटरडे। तो सैटरडे ऑप्शन में है, सैटरडे ऑप्शन में है, तो सैटरडे इज द राइट वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। इफ डे बिफोर यस्टरडे वो सैटरडे, ये तो वही क्वेश्चन है जैसा किए ये वाला। फिर ये वाला देख लो। द डे बिफोर द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे, देन व्हाट डे इज इट टुडे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। द डे बिफोर यस्टरडे, ये टुडे, ये हो गया टुडे। द डे बिफोर यस्टरडे, ये हो गया। उसके बाद द डे बिफोर यस्टरडे, ये वाला डे, वो क्या है? वो इज 3 days आफ्टर सैटरडे। 3 days आफ्टर सैटरडे मतलब कि सैटरडे वाला संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब ये ट्यूसडे है, ये क्या है? ट्यूसडे है। देन आपको बताना है टुडे वाला डे क्या होगा। ठीक है, काउंट करो। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आज क्या हुआ? आज सैटरडे। तो यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब हमारा तो गलत हो गया। ओके, मतलब हमने गलत कर दिया। इस 3 days आफ्टर सैटरडे। ठीक है, एक बार फिर प्रैक्टिस देखते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे, ये हो गया टुडे। फिर द डे बिफोर यस्टरडे, ये यस्टरडे हुआ, ये डे बिफोर यस्टरडे हुआ, ये फिर यस्टरडे हुआ, ये डे बिफोर यस्टरडे हुआ। ये है अगर इस 3 days आफ्टर सैटरडे के 3 दिन बाद, इस 3 days आफ्टर सैटरडे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये वाला तो ट्यूसडे हो जाएगा। फिर ट्यूसडे से वेंसडे, वेंसडे से थर्सडे, थर्सडे से फ्राइडे, और फ्राइडे से सैटरडे। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है? देखो, इस क्वेश्चन में एक अगर आप गलती पकड़ पाए तो आप बताओ गलत क्या हो रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ी वर्डिंग में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये लिखा है द डे बिफोर, फिर लिखा है द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, आज टुडे ये है, फिर द डे बिफोर, द डे बिफोर, आज के दिन के बिफोर, ये हो गया। उसके बाद डे बिफोर यस्टरडे, इस दिन के बाद। ठीक, हमें बताना है ट्यूसडे, ट्यूसडे नहीं बताना है हमें बताना है टुडे का दिन क्या होगा। और ये जो दिन है ये वाला, ये 3 दिन बाद का दिन है सैटरडे के।
सैटरडे के 3 दिन बाद का दिन है। सैटरडे के 3 दिन बाद मतलब मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये क्या हुआ? ट्यूसडे हुआ। ट्यूसडे से आप वेंसडे पे आए, वेंसडे से आप थर्सडे पे आए, थर्सडे से आप फ्राइडे पे आए। ठीक है, थर्सडे से आप फ्राइडे पे आए। तो आज का दिन क्या हो गया? आज का दिन हो गया फ्राइडे। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन और ये होता है कैलेंडर कंप्लीट। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको और पूरा प्रैक्टिस करना है तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और अगर कुछ आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू पिंच करिए कि ये गलत है, फिर से बताओ। ठीक है, ऐसा कुछ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।